वेलकम टू आईदास कॉमर्स एकेडमी। इसके पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था और उसमें म्यूचुअल फंड का मीनिंग और वो कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स देखेंगे और शॉर्ट में फिर से मैं मीनिंग रिपीट कर देता हूँ। डोंट पुट ऑल एग्स इन अ बास्केट, डोंट मेड अ क्लस्टर एट अ प्लेस। मीन्स व्हाट आई वांट टू से अबाउट दैट, द इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट his own money. Own money means if that person have some surplus, so that surplus of income he is interested to invest. Lot of avenues are available: bank, gold, share market, mutual fund, real estate, etc. If a investor wants to put his surplus with the bank, as per my thinking, there is no need of knowledge. कोई इतना खूब नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉलेज यानी कितना, क्योंकि वी ऑल आर नोन दैट इज अ सेफ प्लेस। वो सेफ प्लेस है। आजकल ये भी हो रहा है, बैंक भी धोखा दे रही है, यानी ये भी एक बात है। लेकिन एक कैसा है, एक गारंटी है। सो गारंटी किसकी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस वजह से आप सभी को पता है कि पैसे मिलेंगे, सेफ हैं, ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में इन्वेस्टर थिंक अबाउट दैट, तो शेयर मार्केट में बी अ गुड वन बिकॉज दैट इन्वेस्टर learn or her about the share market. If we invest in share market, we will get double triple of the bank interest rate. ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है कि भाई बैंक में अगर आपने पैसे रखे तो आपको 10%, 6%, 7% रिटर्न मिलेगा और शेयर मार्केट में 20%, 30% या 40%, 80% में भी रिसीव्ड फ्रॉम दैट शेयर मार्केट। ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इट इज नॉट पॉसिबल। अब ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज का मतलब कैसा है? ये सही बात है कि इन्वेस्टर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है अपने अपने विषयों में, ये भी ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट इज अ शेयर मार्केट। यहां पे थोड़ा सा विनोद करना चाहता हूं। शेयर मार्केट यह लहरी बाबा हो गए रेन के वजह से। कब बरसेगा, कब नहीं बरसेगा। जैसा अपन बारिश के बारे में एक एस्टिमेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? विद द हेल्प ऑफ पास्ट हिस्ट्री, पास्ट एनवायरमेंट, मीन्स लाइकली टू बी हैपन, जस्ट लाइक। ऐसे लॉजिक लगाता है, तर्क लगाते हैं कि भाई आज बहुत गर्मी हो रही है तो बारिश शाम को आएगी। हो सकता वो आ भी जाए, हो सकता वो नहीं भी आ सकते। इतना मतलब इमेजिन करना, लॉजिक लगाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए टेक्निकल जो फंडास है वह अपन को मालूम होना चाहिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री मतलब क्या? कंपनियों के बारे में, ये शेयर मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ठीक है, उसमें रिस्क कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। जो कंपनियों के शेयर्स अपन खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होना। तो यह सारी बात
यह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड प्ले अ वाइटल रोल। यह बहुत जोरदार मतलब रोल अदा करता है कि आपको अगर नॉलेज भी नहीं रहा, इतना डीप नॉलेज और थोड़ा सा नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, तो ऐसे इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड के बारे में थिंक करना अच्छी बात है। अब इस म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मतलब क्या होता है, जैसा कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर रहेगा, ठीक है, फंड मैनेजर, और यहाँ पे एक एएमसी रहेगा, एसेट मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। अब क्या होता है, व्हाट एवर अमाउंट कलेक्टेड बाय दैट कंपनी, ठीक है, कलेक्टेड अमाउंट, ये सब कलेक्टेड अमाउंट है। एएमसी यह एक बॉडी हो गए, उस बॉडी में बहुत होशियार, जिनके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, कैपेसिटी है, विजन है शेयर मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, ऐसे लोग यहाँ पे हैं। और आपका पैसा, आपने जो इन्वेस्ट किया है पैसा, या तो इनके पास दिया है, मतलब आपका ट्रस्ट इनके ऊपर है, आपका विश्वास है, और आपके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ यू, दे इन्वेस्टेड इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है ना, इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। दैट सेक्टर में भी फार्मास्यूटिकल, स्टील, माइन, गवर्नमेंट के पास भी आप मतलब डिपॉजिट रख सकते हो, रियल इस्टेट, फॉरेन कंपनीज एक्सेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ये अलग अलग सेक्टर्स मैंने बताए आपको, ठीक है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऑल द सेक्टर्स आर संक, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू कैन थिंक जस्ट लाइक कि एक तो बचेगा कम से कम, मतलब व्हाट एवर कमिटमेंट मेड बाई देम टू यू, द एएमसी wants to give some return, maximum return, that is 20%, 30%, whatsoever. So you can enjoy that with this help. मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके बिहाफ पर यह काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंड मैनेजर है। आई बात समझे? अब इसके आगे का, ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है, एक होता है फंक्शनल, एक होता है फंक्शनल, दूसरा होता है पोर्टफोलियो, और तीसरा होता है ओनरशिप, ठीक है। मतलब एक बात आपके ख्याल में आया होगा कि म्यूचुअल फंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, ठीक है, पोर्टफोलियो एंड ओनरशिप, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ अपन फंक्शनल जो म्यूचुअल फंड है वह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एक होता है ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड, और दूसरा होता है क्लोज, ठीक है, दूसरा होता है क्लोज। ओपन एंडेड तो मैंने आपको बताया ओपन एंडेड, ठीक है। इसका मतलब ऐसा हुआ, द कंपनी मीन्स लिमिट नॉट सेटअप, ठीक है ना। यहाँ पे कंपनी ने लिमिट सेटअप नहीं किया है, मतलब हाउ मच मनी कंपनी वांट्स टू कलेक्ट, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मीन्स एनी टाइम द इन्वेस्टर कैन एंटर एंड कैन एग्जिस्ट फ्रॉम दिस स्कीम। आई बात समझे? बोलने का तात्पर्य मेरा यह था, कोई भी इन्वेस्टर है वह कभी भी इसमें एंट्री कर सकता है ओपन एंडेड में, और कोई भी इन्वेस्टर कभी भी इससे एग्जिट कर सकता है।
आई बात समझे, कर सकता है, ठीक है। और यह लिस्टेड नहीं होता है। अब लिस्टेड का मीनिंग क्या हुआ, तो आपको शायद पता होगा जो शेयर मार्केट है, ठीक है, तो जैसे BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं अपन, ठीक है, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आई बात समझे। अब यह जो मार्केट है BSE और NSE, तो मैं इसको शेयर मार्केट बोल रहा हूं इस, और यहां पे एक शब्द प्रयोग किया था मैंने कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी है ठीक है, वह लिस्टेड नहीं होती है, यहां लिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इन अ क्लोज एंडेड स्कीम देयर इज अ नीड ऑफ लिस्टिंग, ठीक है, इसमें लिस्टिंग की जरूरत है। फिर ये अनलिस्टेड लिस्टिंग का थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है, वो उसके लिए मैं शेयर मार्केट का मतलब जो मार्केट है एक अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए एक बता देता हूं कि इसमें इस मार्केट में जिस कंपनी को अपने शेयर्स का ट्रेडिंग करना है, सेल परचेस करना है, तो उसको वह कंपनी को इन शेयर मार्केट में रजिस्टर करना पड़ेगा उनके कंपनी का, ठीक है। सो दिस कंपनी प्रोवाइडेड सम डॉक्यूमेंट्स, there is a need to follow the terms and condition which are mentioned by BSE, NSE etc. इतना सिर्फ ख्याल में रखना। और जो कंपनी इसमें रजिस्टर हो गई है उसको बोलते हैं लिस्टेड, और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसको बोलेंगे अनलिस्टेड, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ओपन एंडेड में बोला कि यहाँ पे लिस्टिंग की कोई जरूरत नहीं आपके म्यूचुअल फंड की, ठीक है। अब यह ओपन एंडेड अपने इंडिया में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया था म्यूचुअल फंड, पहला म्यूचुअल फंड भारत में 1963 समथिंग, ठीक है, उसमें उन्होंने शुरू किया था। कोई भी परचेस करो कभी भी, और लिक्विडिटी हाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विडिटी हाई इसका मतलब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला एनीवन कैन एंटर एनीवन कैन एग्जिट एज पर योर थिंकिंग, जब भी जरूरत है। अब इसमें क्लोज एंडेड में क्या हुआ, एक लिमिट तय होता है कितना कलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा, इसमें आप एंट्री तो कर ही सकते हो, सवाल नहीं आ रहा, कर सकते हो। और क्वार्टरली क्वार्टरली मतलब समझा रहा हो, क्वार्टरली, ठीक है, 6 मंथली आप उससे विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें लिस्टिंग यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लोज एंडेड है, लिस्टिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया, ओपन एंडेड में तुम कभी भी एंट्री कर सकते हो और कभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको एंट्री तो करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो व्हाट एवर अमाउंट दैट कंपनी वांट्स टू कलेक्ट, इफ इट इज कलेक्टेड बाय दैट कंपनी, सो दैट फंड में बी क्लोज, वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि शुरू ही नहीं रखेंगे। क्यों शुरू रखें, हो ही नहीं सकता है, उसको क्लोज एंडेड। अब ये सब करते समय, ठीक है ना, देयर इज अ नीड टू थिंक अबाउट द एक्सपेंसेस, ठीक है। जब आप एंट्री करते हो तो उसको मैं एंट्री लोड बोलूंगा, यानी लोड हुआ, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जिस्ट करना है तो बाहर जाओगे आप, तो सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज बाय दिस AMC ऑन यू, क्योंकि थिंक करो, जो वर्क आपको करना था वह आप कर नहीं सकते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू टाइम एक्सेट्रा, ठीक है ना। वह वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू डूइंग बाय दिस फंड मैनेजर AMC, ये बात समझे, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू पे सम एक्सपेंसेस। अब सम एक्सपेंस मतलब क्या हुआ कि जो भी वो चार्जेस लगाएंगे, तो चार्जेस इसका मतलब मैं अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 200 लगाएंगे 500, जो भी परसेंटेज रहेगा, बहुत ही माइनर मतलब एक्सपेंस होता है, वह आपको देना पड़ेगा। आई बात समझे, ठीक है। अभी जैसे भाई एग्जिस्ट कर रहा है कोई ओपन एंडेड में से, ठीक है, तो पैसे तो चार्ज करेगा ही AMC, ठीक है, आपको उतना काट के दे देगा वो, ठीक है, मतलब उसका जो भी चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, यह AMC
यह फंड मैनेजर यानी यह कंपनी दैट इज रजिस्टर एज पर द कंपनी एक्ट 2013। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया और म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसी इजाजत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगा विद द हेल्प ऑफ 2013 कंपनी एक्ट। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि भाई किसी के मन में आए चलो भाई म्यूचुअल फंड शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब इसमें एक ट्रस्टी भी रहता है बीच में, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बोलूँगा, शेयर मार्केट यानी जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है वह, ठीक है, और एक ट्रस्टी, ठीक है ना, और आप लोग यानी इन्वेस्टर, ठीक है। तो इसके बीच में वह भी रहेगा। वह वर्क क्या करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, क्योंकि मीन्स द सेबी वांट्स टू गिव प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। ये बात ध्यान में रखना, SEBI wants to give more protection because SEBI wants to save the amount of investment। वो बचाना है। अब बचाना कैसे? फ्रॉड से, कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से रूल्स रेगुलेशन मेड बाय दैट SEBI फॉर दिस वर्क, ठीक है ना। ये म्यूचुअल फंड वगैरह जो हैं, ठीक है, ये एक बात आपने ध्यान में रखना है। दूसरा जो बात बताया मैंने पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का जो मीनिंग है और उसके बाद ओनरशिप, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन बता दूंगा आपको, ठीक है। और म्यूचुअल फंड, ये एक बात ध्यान में रखना है कि पहला लेक्चर जो अपलोड किया है वह देखने के बाद ही ये समझेगा। हालांकि मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से सिर्फ एक ओपन एंडेड और क्या करवा दिया, एक क्लोज एंडेड, ठीक है। इसमें जो क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड में जैसा एक्सपायरी का टाइम रहेगा, ठीक है। मतलब दिस स्कीम इज ओपन फॉर 10 ईयर 15 ईयर एक्सेट्रा, ठीक है। आप इसको इन बिटवीन बेच तो सकते हैं। और बात ध्यान में भी रखना, जैसे मैं शेयर बोलूँगा तो म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बोलते हैं, 1 यूनिट परचेस किया, 2 यूनिट्स परचेस किया, 4 यूनिट परचेस किया, ऐसा इसमें बोलना है। 1 यूनिट, ठीक है, 10 रुपये का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 50 का, 100 के हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें जो क्लोज एंडेड में जो मैंने आपको बताया, एक इसकी एक्सपायरी डेट रहेंगी भाई, जैसे 10 साल, तो 10 साल के बाद तो यू विल गेट योर अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम दैट कंपनी। बट बिफोर दिस इफ यू वांट टू लेफ्ट तो यू कैन लेफ्ट इट, ठीक है। पैसे तो आपको चार्जेस जो लगाना है लगा देगा AMC, हो तो आपको पेड करना ही है। ये भी एक बात और ध्यान में यानी रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसा कि यह सब देखते हुए देखो क्या हो रहा है, रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो रही है और रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है। अब रहा सवाल कि इसका जो यूनिट का वैल्यूएशन कैसा होता है, तो इसमें आपको यह समझ में आना चाहिए NAV, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, दिस नेट एसेट वैल्यू इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने यूनिट, जितने होल्डर्स होंगे, ठीक है ना, उससे इसको डिवाइड किया जाता है, फिर मिलेगा आपको नेट एसेट वैल्यू, यानी एसेट अवेलेबल जो रहेंगे, यानी कौन सी एसेट अवेलेबल रहेगी। अब ये भी एक सम क्वेश्चन मींस दिस क्वेश्चन रेज इन योर माइंड, ठीक है। द एसेट्स, अब एसेट इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स ऑफ दिस कंपनी, जितनी भी रहेंगी एसेट, जितनी भी होगी सब आ गई उसमें एसेट, ठीक है। उसको टोटल कर दूंगा एसेट। सम आर द लाइबिलिटीज ऑफ दैट कंपनी अबाउट दिस फंड, बराबर है, वह इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। आई बात समझे, वो लाइबिलिटी इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जो बचेगा उसको मैं बोलूंगा NAV, नेट एसेट वैल्यू, बराबर है। अभी ये तो टोटल बच गए, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो 1 यूनिट की NAV आ गई, बराबर है। अभी समझ लो कि इन्वेस्टर एंटर टू इन्वेस्ट इन एट दैट टाइम। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट भी बात है, वो बताता मैं आपको कि जब आपने एंट्री किया, म्हणजे इन्वेस्टर वांट्स टू परचेस इट, तो उस वक्त NAV इस स्कीम में समझो 20 रुपीज था,
1 यूनिट, तो आपने समझो 100 यूनिट परचेस किया, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 2000 आपको पेड करना पड़ेगा। यानी ये मतलब आप होल्डर बन गए 20 यूनिट के। आप होल्डर बन गए कितने यूनिट्स के? 100 यूनिट्स के, ठीक है। ये 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये ख्याल में रखना। आई बस है, ये NAV हो गए, ठीक है। ये NAV थी उस समय की जब आपने परचेस किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, ठीक है ना, द asset increases of that company, ठीक है। What happened? Total net asset also increases, वो भी बढ़ती जाएंगी। तो नेचुरल बात है 5 साल के बाद यह NAV ऐसा समझ लीजिए कि 100 रुपये हो गए। आई बात समझिए, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, what happened? The NAV of that company is 100, बरोबर है। यानी क्या हुआ? आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ यहां पे, कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने यहां पे ट्रेडिंग नहीं किया, कैपिटल ऑटोमेटिकली कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। मतलब 20 रुपए का यूनिट 100 रुपए का हो गया। आई बात समझे? ये हुआ, मतलब आपके पास 5 साल के बाद ये डिफरेंस लिया मैंने उसमें का, इतना हुआ 8000। यह आपका फायदा है, यह आपका क्या हुआ? फायदा। इतना फायदा हुआ 8000 का, इसमें कोई शंका? ठीक है। दूसरा, अब आपको ऐसा लगा कि बहुत दिस इज सफिशिएंट अबाउट 5 years, so you can exit from it by paying some charges। विषय खत्म हो गया। आई बस समझे। अब इसमें जैसा IPO रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, IPO, वह अब क्या हुआ? क्लोज एंडेड में आपको या समझो ये IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो यू विल गेट दैट यूनिट। विषय खत्म हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? इनिशियल। लेकिन उसके बाद, क्योंकि इशू तो खत्म हो गया, क्लोज हो गया, बट सम आर इंटरेस्टेड टू परचेज द म्यूचुअल फंड, so they can purchase from the market because this company is already listed with the BSE। आई बस है, इसके साथ वो लिस्टेड है, ये बात ध्यान में रखना। इस वजह से आपने IPO में आपको नहीं भी मिला तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा। आप ओपन मार्केट में से परचेज कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब रहा सवाल उसका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन NAV, नेट एसेट वैल्यू, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा NAV बढ़ेगा, अब NAV बढ़ना या कम होना, परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, आई बात समझे, ठीक है। इन व्हाट सेक्टर AMC इन्वेस्टेड, समझे कि नहीं? जैसा ये कोरोना का मतलब काल चालू है, बराबर है। अब इसमें आपने देखा होगा इसके पहले जो समर में 2-3 कंपनीज हैं, वह कंपनी ने उस कोरोना में अनबिलीवेबल प्रॉफिट अर्न बाय देम, समझे कि नहीं? बाकी तो त्रस्त हो गए, उनको मिला ही नहीं। जैसे देखो आपको भी पता है पार्ले जी, आपको पता है पार्ले जी, बराबर है। यह ऐसी कंपनी रहे किसी ने नहीं किया होगा इतना, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक तो किसी के पास पैसे नहीं है, परचेसिंग पावर बिल्कुल 0 हो गई थी, लेकिन इनका प्रॉफिट पहले कम था लेकिन अनबिलीवेबल बढ़ गया। आई बात समझे? ऐसा भी होता है। इसी वजह से अगर हमारा भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग सेक्टर में अगर रहा तो क्या हो जाएगा? यू कैन सेव और यू कैन एंजॉय द मैक्सिमम रिटर्न। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में मतलब बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न financial accounting, cost accounting,
management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.